श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। ऐसे व्यक्ति साधनों की चिंता नहीं करते, वे अपना संबल स्वयं होते हैं। अष्टावक्र को किसी ने भी अपना शिष्य बनाने से इनकार किया तो उन्होंने स्वयं ही ज्ञान हासिल करने की ठान ली। उन्होंने प्रकृति, जीव जंतुओं के व्यवहार को देखकर ही वो ज्ञान हासिल किया जो कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति एक स्पंज की तरह होते हैं और आस पास की हर चीज को अच्छी तरह से अपने अंदर सोख लेते हैं। सार ये है कि वे अच्छे शिष्य होते हैं और शिष्य अच्छा है तो उसके लिए गुरु हर ओर मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि उनके बोलने से कोई भी अपने विचार बदलने वाला नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मूर्खों या कम समझ वाले व्यक्तियों के बीच उनके बोलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कम समझ वालों को उनकी बात समझ आएगी नहीं। इसलिए वो ऐसे कम समझ, कम विचारने की क्षमता रखने वालों के बीच कम बोलते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी ऊर्जा का उपयोग बहुत ही रचनात्मक तरीके से करते हैं। वे उस ऊर्जा का उपयोग जीवन के सार्थक लक्ष्यों का पालन करने के लिए करते हैं। जिस किसी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है और इसलिए वह कम बोलता है, वह बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना सारा समय अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं। वे आप या मेरी तरह दूसरे व्यक्तियों या घटनाओं के बारे में चर्चा करने में नहीं लगाते। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।